आओ आओ मोहन, बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम आ पहुंचे। मैंने हैप्पी रिटर्न कर दिया। मोहन, हम तुम्हारे मन को भी जानते हैं, राधा के मन को भी जानते हैं, और शायद तुम दोनों ने हमारे मन को भी जान लिया होगा। जी बैठो बैठो। मोहन, आज राधा का जन्मदिन है और हम इस खुशी में एक और खुशी जोड़ देना चाहते हैं, वो है राधा के साथ तुम्हारी सगाई। ये कैसे हो सकता है राय साहब? क्यों नहीं हो सकता बेटे, हमने यही फैसला किया है। आप जल्दबाजी में ये फैसला कर रहे हैं राय साहब, ये सोचना हमारा काम है। मोहन, अपनी बेटी राधा का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपकर हम निश्चिंत हो जाएंगे। राधा के लिए हमें तुम जैसा लड़का ही चाहिए था। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि आज राधा और हम फूले अंग नहीं समा रहे। राय साहब, मैं गरीब, हम जानते थे तुम यही कहोगे। ठहरो। अपने नाम बैंक में जमा करा। वैसे तो सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, लेकिन मेरी बात तो सुन रहे साहब। बातें बाद में होती रहेंगी। अगर अपने परिवार की भलाई चाहता है, सुधा की शादी करना चाहता है, बिंदु, राजू और बिरजू को किसी लायक बनाना चाहता है, तो खुद को बेच दे 2 लाख रुपए में। लेकिन शोभा का क्या होगा? वो मेरे बगैर कैसे रह सकती है? अरे कमबख्त, अब भी तो रहती है। तू चंद पैसों के लिए इधर पड़ा रहता है और शोभा उधर पड़ी रहती है। उसे भी आराम की जिंदगी बिताने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मैं शोभा के बिना कैसे रहूं? राधा भी कैसे रहेगी तेरे बिना? वो दिल की मरीज है, सारी जिंदगी कमाएगा, फिर भी नहीं कमा सकता 2 लाख रुपए। दोनों घरों को बचाने के लिए यही एक उपाय है। एक को खुशी मिल जाएगी, दूसरे की चिंता मिट जाएगी। ड्राइवर से कहो ये नेहरू रोड पे शोभा जी के घर पे पहुंचा दे। अच्छा। जाओ सुंदर, मुझे गोली लग गई, मुझे गोली लग गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। वो बदमाश मोहन राधा से शादी कर रहा है। समझ गया, घबराइए मत बॉस, यही वक्त है कि मैं राधा को लाकर आपके पहलू में बिठा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? कैसे मेरे दोस्त, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सब कुछ कैसे कैसे? उड़ाकर, भगाकर। उड़ाकर, भगाकर? नहीं नहीं, मुझे ये काम पसंद नहीं। राय साहब क्या कहेंगे? नहीं। माय डियर बॉस, एक बार शादी होनी चाहिए, राजी से या नाराजी से। उसके बाद तो राय साहब को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो समझ लो तो हो गई शादी। हो गई। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो बॉस। थैंक यू। इसी खुशी में हो जाए जान का दौर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? माफ करना शोभा, मैं तुम्हें पहले से खबर न कर सकती। कोई बात नहीं, बड़ी कृपा की तुमने आकर। गुड्डी और तुम्हारे पति नहीं आए? गुड्डी स्कूल गई है और वो तो अक्सर बाहर ही रहते हैं। लेकिन राधा रानी, तुम्हारा जवाब नहीं। सालगिरह और सगाई एक ही दिन? अचानक तय कर लिया डैडी ने। मैं भी उतावली हो रही हूँ भाग्यवान को देखने के लिए। अभी दिखाती हूँ।
कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। शोभा, क्या हुआ शोभा? कुछ नहीं। जब मुझे बहुत खुशी होती है तो मेरा सर चकराने लगता है। आप पलंग पे लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रंग पे भंग हो जाएगा। ऐसे खुशी के मौके पर बीमार और डॉक्टर। नहीं नहीं, मेहमान आ रहे हैं, मेरे यहाँ ठहरने से विघ्न पड़ जाएगा। मैं घर जाती हूँ। समझ गई, अब समझी तेरी 24 घंटे की नौकरी का मतलब। तू इन रुपयों से शोभा के जीवन का सौदा करना चाहता है, इन कागज के टुकड़ों की रिश्वत देकर हमारा मुंह बंद करना चाहता है। ले जा इन रुपयों से और फेंक दे किसी कूड़े में। माँ, इतने रुपए किसने दिए? प्यार का सौदा करने वाली किसी व्यापारी ने। वो इन रुपयों से माँ की ममता को खरीदना चाहता है, पत्नी से उसका सुहाग छीनना चाहता है। वो समझता है कि ये रुपये पाकर हम मोहन को भूल जाएंगे। आग लगे ऐसे रुपए को। माँ, जरा उन भयानक काले दिनों को याद करो माँ, जब तुम इस बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी किया करती थी। भगवान जानता है, उस ख्याल के आते ही मैं थर्रा उठता हूँ, जब ये मासूम बच्चे गरीबी और बेबसी का शिकार बने हुए थे, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते थे। ऐसे सुख से वो दुख हमारे लिए फूल है, वरदान है। हम हर वक्त इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। तो घर में बैठ मेरी ये सूखी हड्डियां पहले से भी 100 गुना काम करेंगी और ये बच्चे फिर मेहनत मजदूरी करेंगे। ऐसे सुखी जीवन का लालच हमें मत दिलाना। तो खुद इन बच्चों से पूछ, वो तुझे चाहते हैं या इन रुपयों को? मेरे बच्चों, बताओ, तुम्हें भाई चाहिए? हमें माँ, तुम नहीं समझती, अगर तुम मना कर दोगी तो वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी तो यहाँ हम सब की जान खतरे में पड़ी है। अगर तुझे हमारी परवाह नहीं तो शौक से जा, हम सब जाके डूब मरेंगे किसी कुएं। माँ, चलो बच्चों। डूबने से क्या मिलेगा समधन? मोहन इस पार रहे या उस पार रहे, आई हुई लक्ष्मी को माथे से लगाओ, स्वीकार करो, नमस्कार करो। अरे तुम चाहो तो मैं अपने रघुनंदन को तुम्हारे पास रख दूंगा। माया के लोभी, तू क्या जाने माँ के दिल को, माँ की ममता को। ले जा अपने कुलनंदन को, मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी। अरे ना करे तो ना करो, लाइन लगी हुई है अपने घर में बेटी वालों की। हाँ पिताजी, पिताजी, उस दिन तो जेब नहीं कटी, आज कट गई। कट गई? हाँ, किसी ने रुपए निकाल लिए। ये निकाल दिए? अरे मैं मर गया, अरे मैं लुट गया। अरे लुटने से तो हम बच गए। ये ले बिस्तरा, ये ले पेटी, देखता क्या है, दबा हो जाए यहाँ से। पिताजी, भैया वो रेल का भाड़ा तो दे देते। रेल का भाड़ा अब तुम
चंदी से भेजा है, वो आपको गार्डन में मिलेंगे। सगाई से पहले तन्हाई न बुलाया है? हाय रे, इतनी बेताबी। मैं भी आई। प्रदर्शवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। पंडित जी, आप गठबंधन कीजिए। गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी अरे वो राय साहब भी कितना अनाड़ी है।
पिछाड़ी का चिट्ठा देखा नहीं और मोहन से बेटी भी आने को तैयार हो गया। चलो रामदास, हम भी देखेंगे कि ये सगाई कैसे है। चलिए माँ। माँ, भगवान के लिए वहाँ न जाओ। राय साहब बड़े आदमी हैं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, आपको भी तो बदनाम हो जाएगा। बेचारी राधा का दिल टूट जाएगा, उसकी खुशियाँ लुट जाएगी। आए हाय, तेरी अकल मारी गई है क्या? उसकी खुशी के लिए तेरी खुशी लुट जाने दे, उसका दिल जोड़ने के लिए तेरा दिल तोड़ दे। वाह, चलो माँ। नहीं माँ, माँ मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। क्या कर रही है? दीदी मत जाओ, दीदी मैं तुम्हारे पाँव। माँ, वचन दो कि सच्चाई को सुनकर तुम हिम्मत से काम लोगी। हाँ हाँ, मैं बुरी से बुरी बात को भी सुन लूंगी, सह लूंगी। राधा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। तुम ठीक हो ना राधा? दूर हो जा, नीच, खुदगर्ज, धोखेबाज। धिक्कारो, जितना चाहो धिक्कारो, मैं इसी लायक हूं। लेकिन मुझे खुशी है, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। हाँ, तुम खुश हो इसलिए कि तुमने बड़ी आसानी से मुझ पर इतना बड़ा वार कर दिया। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम किस मासूम दिल के साथ खेल रहे हो। हे भगवान, मेरी बीमारी मुझे लौटा दे ताकि मेरे दिल की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। ऐसा मत कहो राधा, मैं तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश में अपना जीवन लगा दूंगा। खामोश! तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा मुंह ही नहीं देखना चाहती। आप लोग गलत जगह पर आ गए। यहाँ आपके मोहन की नहीं, हमारे मोहन बाबू की सगाई हो रही। अरे हमारा भी वही मोहन है और तुम्हारा भी वही मोहन है, दोनों का मोहन एक ही है। एक मोहन से दो मोहन बनाकर बहन से भाई को छीनना चाहते हैं, माँ से बेटे को अलग करना चाहते हैं और 2 लाख रुपए की रिश्वत देकर पत्नी से पति को जुदा करना चाहते हैं। ये जालिम राय साहब। देखो जी, मुंह संभाल कर बोलो। बोलना। हमें लगता है कुछ गलत फहमी हो रही है। राधा और मोहन बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। तब तक आप आराम से बैठिए। मुझे तो इसमें भी कोई चाल नजर आती है। ऐसा न कहो बेटी, ये साहब कह रही हैं तो चलो मोहन के आने तक बैठेंगे। चलो। क्या बात है, क्या हुआ? राधा देवी, राधा देवी, भाभी आत्महत्या करने गई। आत्महत्या? प्राणनाथ, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं था। मुझे भूल जाना और राधा बहन को खुश रखना। आंटी, आंटी, मेरी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर मिलेगी गुड्डी, जरूर मिलेगी। रो मत, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, चलो।
गुनाह किया है, इतना और करने की दया करो कि ये बूढ़ा जिंदगी के और दुख सहने से बच जाए। नहीं राय साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने झूठ बोला, मैंने धोखा दिया, परमात्मा के लिए इस रिवॉल्वर का निशाना मुझे बनाई। मुझे शूट कीजिए राय साहब, शायद मेरे खून से मेरा गुनाह धुल जाए। बंद करो अपना ये फरेब भरा नाटक। गर्ज धोखेबाज, इससे पहले कि हमारी बर्दाश्त का बांध टूटकर वहशत में बदल जाए, दूर हो जाओ हमारे सामने से, दूर हो जाओ वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। गेट आउट, आई से गेट आउट। डैडी, राधा हमारी बच्ची, अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाएं? इस स्वार्थी राक्षस ने हमारी इज्जत को धूल में मिला दी। नहीं नहीं डैडी, इन्हें दोष न दीजिए। ये तो भाग्य ने हमारे साथ नाटक खेला। अगर मोहन ऐसे होते तो हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सचमुच धूल में मिल जाती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ डैडी। पहले मैंने भी इन्हें गलत समझा था। इनकी इंसानियत की ऊंचाइयों को मैं बाद में पहचान सकी। जो विश्वास आपने इन पर किया था, जो आजादी मैंने इन्हें दे रखी थी, इन्होंने कोई बेजा फायदा नहीं उठाया इसका। मैंने कई बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ये अपना हाथ हमेशा पीछे ही खींचते रहे। इंसानियत और शराफत की ऐसी मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहले इन्होंने बीमारी से मेरे जीवन की रक्षा की, और आज खतरनाक गुंडों से मेरी जान बचाई। खतरनाक गुंडों से? हाँ डैडी, और भगवान ने इनके इस उपकार का थोड़ा सा बदला चुकाने का मौका मुझे भी दे दिया, इस देवी के प्राण बचाकर। शोभा, हम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे तुम जैसी सहेली मिली और तुम्हें मोहन जैसे पति। ये तो अपनी अपनी किस्मत है राधा देवी। उस बांटने वाले ने किसी को फूल दिए तो किसी को काटे। बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को चलना। गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। बेटा मनोहर, तुम कब आए? सॉरी भाई साहब, घबराहट में आपको नमस्ते करना भूल गया। नमस्कार। जीते रहो बेटा। अगर ठहरे, पहले मैं अपने उस दोस्त की खबर लूं। हाँ, मनोहर, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझसे ये उल्टा माफी मांग रहा है? अरे मेरे दोस्त, तुझे मालूम नहीं, तूने अपने जीने की राह ढूंढने में मेरे जीने के लिए दो दो राहें पैदा कर दी। मेरे भाई को सुधा के रूप में सुंदर सी जबान दे दी। जीती रहो। नमस्ते। जीते रहो बेटा। और जिस राधा के लिए मैं एक नया दिल ढूंढने गया था, उस राधा के दिल को तुमने खुशी दी। मनोहर, तुम राधा के लिए नया दिल ढूंढने गए थे? हाँ जी हाँ भाई साहब, शायद राधा भी नहीं जानती कि कॉलेज के जमाने से अमेरिका तक मेरी शायरी का मजमून सिर्फ आप ही नहीं है। अच्छा, तो अब मालूम हुआ कि जनाब दिल के आईने में किसकी तस्वीर गर्दन झुकाकर देखा करते थे। लेकिन अब तो गर्दन उठाकर देख सकता हूँ। अब तो जनाब का हिसाब किताब खुल गया है, इसलिए मैं अपने दोस्त के लिए राधा का मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारी जिंदगी बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। और सुनिए राय साहब, आपका बिजनेस पार्टनर होने की हैसियत से मुझे ये कहने का 50% हक हासिल है कि राधा की शादी मनोहर के साथ कर दी जाए। हमें कोई एतराज नहीं अगर राधा बेटी की भी यही खुशी हो। इसमें राधा देवी को क्या एतराज हो सकता है? हाँ राय साहब। वाह साहब वाह, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, खुद ही गवाह खुद ही मुंसिफ और फैसला कर लिया। आप लोगों ने मुझे कोई लॉलीपॉप समझ रखा है कि जिस बच्चे ने रोकर जिद की उसी को दे दिया? और जनाब शायर साहब, आपको अमेरिका में तो कोई नया दिल मिला नहीं, अब अफ्रीका के जंगल में जाइए, वहां शायद किसी गुरीला खानदान में मिल जाए आपको, यहाँ नहीं। ऐ दुश्मने तमन्ना, ऐ दुश्मने तमन्ना, इसका जवाब दे दे। ये हाँ बने तो क्या हो, मरता हूं जिस नहीं पर।